अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान असदुल्ला चौधरी। आज हम मौजूद हैं एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब के साथ, जो कि किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनका अगर मैं तारुफ करवाऊं तो अभी मैं इनके लॉन में बैठा था, वहां से डिफरेंट सिटी से लोग जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो उनमें से मैंने एक से क्वेश्चन किया कि आप फैसलाबाद से जो है वो यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब के अंदर जो है वो बात करने का दम है और जो है वो जो हमारा निज़ाम है इससे लड़ जाने का इनके अंदर हौसला है। इन्हीं से हम जानते हैं इनकी ज़बानी के इन्होंने लोगों को अपना फ़ैन कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहू अकबर। वैसे मैं तैयारी किसी और मकसद के लिए की थी, आपने क्वेश्चन कोई और पूछ लिया। लोगों को फ़ैन कैसे किया, देखें ये अल्लाह पाक की ज़ात है, इसी में किसी शख्स का इख्तियार नहीं कि वो ख़ुद को इज़्ज़त दिलाए। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, व तु इज़्ज़ु मन तुशा व तु ज़िल्लु मन तुशा, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है, मैं किसी को ज़ाती हैसियत में फ़ैन नहीं कर सकता। अल्लाह का ख़ुसूसी करम था कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर चला दिया और ऐसी हिम्मत दे दी कि मैं लोगों के लिए काम करूं। लोगों को मेरा काम पसंद आया, वो फ़ैन हो गए, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो इज़्ज़त देते हैं। और अल्लाह उसको जानता है, व तु इज़्ज़ु मन तुशा के नाम से। जज़ाकल्लाह। सर मैंने अक्सर देखा है कि आप कैमरा पकड़ के कभी आप HPL बैंक में जो है वो चले जाते हैं, कभी आप जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइनों में चले जाते हैं। मसलन आप जगह जगह जो वो आप अपना कैमरा लेकर जाते हैं और जाकर ऑपरेशन करते हैं। आखिर आपका मकसद क्या है? देखें, कैमरा तो मेरे पास बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर कैमरा है। तो मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं अदारे के अंदर कैमरा लेके जाता हूँ। मैं अदारे के अंदर काम करवाने जाता हूँ। जब काम नहीं होता तब कैमरा निकलता है। और किसका कैमरा निकलता है? मोबाइल का। देखिए, मैं लोगों को बताता हूँ, अपने राइट के लिए बोलना सीख जाएं। कैमरा निकालने का मतलब किसी को थ्रेट करना नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि जो घिनौनी और जालिमाना हरकतें आप कर रहे हैं उसका हम एक वीडियो एविडेंस बना लें, ताकि जब हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उस वीडियो एविडेंस का भी इस्तेमाल हो। और उस वीडियो एविडेंस को हम पब्लिक भी करते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि आप किस कदर ज्यादती कर रहे हैं, ताकि एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो सके उन लोगों के ऊपर जो जालिमाना रवैये इख्तियार करते हैं। दूसरे नंबर पे मुझ में और सहाफ़ियों में फ़र्क है। सहाफ़ी जाता है तो वो कैमरा निकालता है और वो इस मकसद के लिए जाता है कि उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैं जब किसी डिपार्टमेंट में जाता हूं तो मैं इस मकसद के लिए जाता हूं कि जो जुल्म हो रहा है उसको मैंने रोकना है, और उसको रोकते हुए मैं एविडेंस के तौर पर वीडियो बनाता हूं। और उस वीडियो बनाने के बाद मेरी एक अगली वीडियो आती है कि मैंने उसके साथ क्या कार्रवाई की है। तो आप जब भी कभी मेरी कोई वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कहता हूं कि जी ये जनाबे वाला ये देखें जी जुल्म हो रहा है, राइट, उस जुल्म के बाद मेरी अगली वीडियो आती है 1 या 2 दिन के अंदर कि मैंने इनके साथ ये किया है। So this is the difference between Advocate Abdul Mateen and other journalists who are just showing the cruelty, and Advocate Abdul Mateen is not only showing the cruelty but also doing something to get rid of that cruelty. ये था सारा बकुआ। सर अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आप माशाल्लाह लॉयर भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपने सहाफ़त का पेशा भी संभाला हुआ है। अच्छा। और ये दोनों रास्ते जो है वो बज़ाहिर मुश्किल हैं, तो आपको तो मतलब थ्रेट भी आता होगा, आपको धमकियाँ भी मिलती होंगी, तो इस सूरत में आपने जो है वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है? देखिए, सहाफ़त का शोबा तो मैंने नहीं संभाला हुआ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ। वीडियो बनती है मेरी, माशाल्लाह बाकी सहाफ़ियों से आप बेहतर सहाफ़त कर रहे हैं। मैं इसको सहाफ़त भी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आवाम को उजागर करना। सहाफ़ी का काम जो है वो इंफॉर्मेशन फराहम करना है, मेरा काम इंफॉर्मेशन फराहम करना नहीं। मैं हकूक़ की जंग लड़ता हूँ, मैं बताता हूँ ये जुल्म है और उस जुल्म के ऊपर मैंने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई से ये नतीजा निकला। ये मेरी 2 वीडियोस हैं, देखिए, आप भी इस तरह कीजिए, राइट। तो सहाफ़त का शोबा अगर मैंने संभालना होता तो आई गोट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स के। सर आप आएँ और हमारे टीवी चैनल पर आप एक स्पेशल टाइम के अंदर आप लोगों के इंटरव्यूज़ करें, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर डैट एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम डेस्टाइन्ड टू डू डैट थिंग। सहाफ़त मेरा शोबा नहीं, मेरा शोबा है वकालत। मैं वकालत करता हूँ और वकालत पूरी ईमानदारी से करता हूँ, जिसको कई लोग सहाफ़त समझते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लोगों को उजागर करने का एक ज़रिया है। वीडियो एविडेंसेस हैं, उन वीडियो एविडेंसेस को मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने वकालत के शोबे में। सर हमारे व्यूवर्स के लिए आपका लास्ट पैगाम, पाकिस्तान की
पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, अदलिया है, आम पाकिस्तानी जो है वो इससे मायूस हो चुका है। आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या ये निज़ाम ठीक हो सकता है या ऐसे ही चलेगा? देखिए, मायूसी तो गुनाह है, मायूस नहीं होना। हाँ, हम परेशान ज़रूर हैं वक्ती हालात की वजह से। मेरी हफ्ता कबल मैंने एक हरासमेंट पटिशन फाइल की। एडिशनल सेशन जज साहब को मैंने कहा, जनाबे वाला आप पुलिस से कमेंट्स तलब करवाएं। उन्होंने कहा, वकील साहब मैं कमेंट्स तलब नहीं करवाता, मेरा रवैया नहीं है कमेंट्स तलब करवाने का। हरासमेंट पटिशन ये थी कि थानेदार बार बार आता है, तंग करता है। कमेंट्स तलब करवाए बिना उन्होंने हरासमेंट पटिशन मेरी डिस्पोज ऑफ कर दी। हुआ ये कि 2 दिन कबल पुलिस फिर उसके घर गई, उसकी वालिदा को उठाया, थाने ले गए, 25,000 रुपये लिया। रकम कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपने एक बंदे को उठाया, उसका गवाह किया आपने, और फिर तवान लिया आपने, लेकिन पुलिस की वर्दी के अंदर, जिसका पर्चा करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने पर्चा करवाने की एप्लीकेशन मूव की और वो फिर उस जज साहब के पास लगी जिनकी अदालत में मैंने हरासमेंट पटिशन फाइल की थी। मैंने कहा, जनाबे वाला मैंने गुजारिश की थी कि कमेंट्स तलब करवाएं और ऑनरेबल कोर्ट के पास एम्पल जुरिस्डिक्शन है और डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कमेंट्स तलब करवाने की और इनको डंडा देने की, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, वकील साहब मैंने उस दिन आपकी बात तो नहीं मानी थी, लेकिन यकीन जानिए मुझे रात को 2 से 3 मरतबा ख्याल आया कि वकील की बात में दम था। मुझे कमेंट्स तलब करवाने चाहिए थे ताकि ये मामला CCPO लाहौर तक पहुंचता कि ये पर्टिकुलर थाना बार बार क्यों लोगों को तंग करता है। मैंने तलब नहीं करवाए। अब आपसे गुजारिश है कि आप पर्चे के पीछे ना भागें, पुलिस मजीद तंग करेगी। मैंने कहा, जनाबे वाला इस क्लाइंट के पीछे अगर 70 पर्चे भी होते हैं, मैंने इसको तैयार कर लिया है, तुम पर्चे भुगतो, मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। आप मेरा साथ दीजिए, ये जो काम हुआ है ये इल्लीगल काम है। आप इनके ऊपर पर्चे के आर्डर दें और उस क्लाइंट के ऊपर किस तरह हमने उसको सपोर्ट करना है, किस तरह हमने उसके प्रो बोनो केसेस डील करने, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो बंदा कहता है, सर मैं खुदकुशी करने को तैयार हूं, क्योंकि आए रोज पुलिस मेरे घर छापा मारती है, पैसा उठाती है, ले जाती है, लूटमार करती है, ले जाती है। मेरे बच्चे परेशान हैं। बच्चे कहते हैं कि पापा आपकी वजह से हम परेशान हैं। उस पापा का क्या कसूर है जिसको हरासा किया जाता है पुलिस की तरफ से? तो हम परेशान जरूर हैं, मायूस नहीं। और जब हम अदालत में जाते हैं और अदालत को बताते हैं कि ये काम हुआ, तो फिर अदालत समझदार है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखिएगा जजेस के रवैयों में भी बेहतरी आएगी। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं चाहूँगा कि इसका स्पेशल क्लिप निकालिएगा। मुझे आज ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, उन्होंने मुझे भाई कहा, और ये क्यों कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जज और वकील के दरमियान में जो बार है उसको तोड़ के मैं एक रिलेशन डेवलप करते हुए इनको समझाने की कोशिश करूं। उन्होंने मुझे कहा, मेरे प्यारे भाई, बदकिस्मती से पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है। आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने चाहते हैं तो आपके ऊपर मजीद पर्चे हो जाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पर्चे के पीछे ना भागें, पुलिस के ऊपर पर्चे के पीछे ना भागें। मैंने उनको कहा, सर कानून की किताबें जितनी मैंने पढ़ी हैं उससे आपने कहीं ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और आपका तजर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे यह पता है कि पुलिस अगर कानून का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से करती है और लोगों को हरासा करती है, तो हमारे पास भी कानून ने जुडिशरी को इतना इख्तियार दिया है कि हम कानून का इस्तेमाल कानूनी तरीके से ऐसे करें कि इनको डंडा दे दें हम। तो यही पुलिस स्टेट जस्टिस स्टेट बन जाएगी, क्योंकि आप जस्टिस ऑफ पीस हैं, आप अमन के जस्टिस हैं, आप जज हैं। तो क्यों ना मिलकर हम इस पुलिस स्टेट को जस्टिस स्टेट बनाएं, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा नाम खराब हुआ है इंसाफ के नाम पर, वो ठीक हो जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वाकईतन वकील साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप इस मामले के अंदर तैयार हैं तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर तब्दीली देखेंगे, और तब्दीली आ रही है, और ये वाकईतन तब्दीली है। इंशाल्लाह आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस जुल्म के दौर के अंदर जिस कदर वुकला ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और डिपार्टमेंट ने किया, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर सियासी जमातों को देख लें तो टेक ओवर वुकला ने किया है, अगर लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है तो वुकला ने किया है। डिपार्टमेंट में होने वाली करप्शन और जुल्म सितम का खात्मा करने के लिए कोई अगर सीसा पलाई हुई दीवार है तो वो वुकला हैं, क्योंकि वुकला वाहद वो पेशावर लोग हैं जो सरकार से तनख्वाह नहीं लेते और डंके की चोट पे काम करते हैं। उनको कोई डर नहीं है कोई हमारी नौकरी खा जाएगा।
बाहर एक ताकत है और ये ताकत वकला की ताकत है। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद और जानदार वकला जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।